फर्जी वोटर की तलाश पार्ट 2। जी हां, फर्जी वोटर्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनावों से पहले बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो फर्जी वोटर हैं, जो इनका कोई रहता ही नहीं है कोई। जी हां, दिल्ली में चुनाव बेहद करीब हैं और इस बीच दिल्ली में फर्जी वोटर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। फर्जी वोटर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महाभारत छिड़ी हुई है। आखिर दिल्ली में फर्जी वोटर का सच है क्या सही में पपीते की खेती में है बम्पर पैसा। 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। दिल्ली में फर्जी वोटर्स हैं। फर्जी वोटर का सच जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष ने एक खास सीरीज शुरू की है। इस खास सीरीज में टीवी9 के संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली की अलग अलग कॉलोनीज में जाकर फर्जी वोटर्स की पड़ताल कर रहे हैं। फर्जी वोटर्स की तलाश पार्ट 1 में टीवी9 ने मोती नगर जाकर पड़ताल की थी। मोती नगर में टीवी9 को काफी फर्जी वोटर मिले। अब हम आपको पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं इस सीरीज का। हमने तुगलकाबाद इलाके में इस पड़ताल को अंजाम दिया। यहां भी बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है हमारी तफ्तीश में। क्या क्या मिला है, आइए आपको बताते हैं। टीवी9 पर दिल्ली में फर्जी वोटर पार्ट 2 ये सीरीज। दिल्ली के तुगलकाबाद में हमने बड़ी पड़ताल की। तेखंड गांव में मावी मोहल्ले से अब आपको एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। टीवी9 की पड़ताल में 60 फर्जी वोटर्स मिले। एक घर में 60 फर्जी वोटर्स। देखिए टीवी9 संवाददाता रजनीश रंजन की ये पड़ताल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाता एक बड़ा मुद्दा बन गया है और राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी मुसीबत इसकी वजह से होने लगी है। इस वक्त हम दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये तेखंड गांव है और इस गांव का ये मकान नंबर 2 जो तेखंड का मावी मोहल्ला है उसका मकान नंबर 2A है। उनके मालिक हैं स्वर्गीय रीचाराम मावी और उनके सुपुत्र हैं राजेंद्र मावी। उनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, आपके घर में कितने वोटर हैं और कितने फर्जी वोटर्स बने हैं आपके घर पे, जो जानकारी आपको मिली? हमारे यहाँ पर हम जो घर के मेंबर 7 मेंबर हैं, 7 वोट हैं और यहाँ पर कम से कम 40-50-60 वोट जो ना ऐसे फर्जी हैं जो कि यहाँ रहते ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता नहीं है। कैसे जानकारी मिली आपको कि ये वोटर्स आपके घर के नाम पर बनाए गए? ये BLO आए थे यहाँ पर, उन्होंने सबको चेक किया सारे बिल्डिंग के अंदर, जहाँ भी इधर जो है उनको कोई नहीं मिला। ये फिर वो हमारे यहाँ नोटिस लगा गए हैं जिन लोगों की वोट फर्जी बनी हुई है उनके। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये नोटिस लगे हुए हैं। ये BLO ने नोटिस लगाए हैं इन लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं? हाँ, ये BLO ने नोटिस लगाए हैं। ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। देखिए यहाँ पर BLO कब आए थे? यहाँ पे BLO आए थे कोई 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले आए थे और यहाँ पे आपसे पूछताछ की उन्होंने कि आपके घर में 60 वोट कैसे हो गए हैं। तो आपने बताया कि हमारे यहाँ 7 ही वोटर हैं, 60 नहीं है। तो फिर उन्होंने इन लोगों के नाम की पर्ची यहाँ पे पर्ची लगा दी इन लोगों की जो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, देखिए ये पर्ची में ये तमाम नाम जो है वो आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस मकान के नंबर पे इनका नाम लिखा हुआ है। ये उमर हुसैन का नाम है, नीचे अजमेरी बेगम का नाम है, ये एजाज़ अंसारी हैं, ये कमरुद्दीन अहमद हैं, ये शकील खान हैं और भी नाम है। यहाँ पे बिस्मिल्लाह अंसारी का नाम है, कुर्बान अली का नाम है। कुछ नाम यहाँ पर फट गए हैं जो पर्ची। और ऊपर देखिए तो ये अत्ताउल्ला अलीलुल्लाह मियाँ इनका नाम है जो यहाँ पर नहीं रहते हैं और ये बेबी जबी इनका नाम है। मतलब ये इस तरह के नाम है। और भी इसके अलावा कुछ स्टिकर्स लगाए गए हैं आसपास में। हाँ, और भी लगाते घूम रहे थे पूरे गांव के अंदर जो वोटर नहीं मिल रहे थे। ये वो लोग हैं जो फर्जी वोटर हैं, जो इनका कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है कोई। कभी आपने देखा उन लोगों से? कभी उन लोगों से हमने कभी नहीं देखा उनको। तो ये लोग चुनाव में आते हैं, वोट देके चुनाव में आते हैं, वोट देके जाते हैं। 93 नंबर बूथ पर आप देखना कितनी लाइन रहती है।
सब ये जो है फर्जी वोट डलते हैं वहाँ पर जो है। तो ये तमाम लोग वोट के दिन आते हैं, वोट देकर चले जाते हैं और बाकी आप लोगों ने कभी इनको देखा नहीं पाया? हमने कभी नहीं देखा इनको। और दिल्ली के तुगलकाबाद में TV9 की एक और पड़ताल अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक घर में 40 से ज्यादा फर्जी वोटर मिले, एक पते पर 40 से ज्यादा नाम, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। तुगलकाबाद में TV9 की एक और पड़ताल, एक और रिपोर्ट हमारे संवाददाता की आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 5 साल में 3 चुनाव होते हैं। निगम का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। और उन तीनों चुनावों में इस तरह के जो फर्जी वोटर हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिस पते की जानकारी वो चुनाव अधिकारी को देते हैं वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, उस पते पर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये तमाम लोग इन चुनावों में आकर वोट देते हैं। एक और हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी यहीं आसपास में रहते हैं, आपके घर पे भी फर्जी वोटर? मेरा एड्रेस 1G है और मेरा नाम अभिषेक मावी है और मेरे हाउस पर नंबर पे भी कम से कम 40+ वोट बनी हुई है। मेरे 2 मकान है, 2 मकानों 40+ की उनकी वोट बनी है। सारी फर्जी वोट है। अगर BLO आज सर्वे करने आती है तो मैं उन्हें सब दिखाता हूँ और वोटर लिस्ट साथ में लेकर आए, BLO साथ आए और मैं उन्हें दिखाता हूँ, एक एक सारी उनकी वोट दिखाता हूँ कि मेरे एड्रेस पे जितनी है वो कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे। एक एक रूम चेक करे, एक एक पर आदि चेक करे, वो कोई नहीं मिलेगा उन्हें वो वोटर लिस्ट वाला। वो उन्होंने चेक किया, उनको वो कोई नाम नहीं मिला जिनका नाम वोटर ID कार्ड में मौजूद? वो कोई भी नहीं है, जो जिनकी वोट बनी है वो कोई भी नहीं है रूम में। वो कोई यहाँ पे कोई मौजूद? बिल्डिंग में मौजूद नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत की है कि कोई कार्रवाई हो इन लोगों के नाम आपके घर के फर्जी पते पे? तो मैं कहता हूँ BLO है और उनकी वोट कर रिकरेक्ट कर दिया है, काटी जाए वोट। वहाँ रहते नहीं है, वो सब लोग हरियाणा में रहते हैं। कोई हरियाणा, कोई UP, कोई कहीं रहता है, नोएडा, कोई हरियाणा, कोई सब अलग रहते हैं। यहाँ की कोई नहीं है। वोट डालने उस दिन आते हैं, ये सिर्फ वोट डालने आते हैं, बाकी उन्हें किसी ने यहाँ पे नहीं देखा है। ना यहाँ से पूछते हैं ना पर्ची लेते हैं, सीधा वोटर बूथ संख्या पे आते हैं, वहाँ से पर्ची लेते हैं। यहाँ से कोई मतलब नहीं कि अपने एड्रेस वहाँ से आते हैं, वहाँ वोट डाल के जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सुना, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं रहते हैं और गलत जानकारी देकर चुनाव आयोग को, चुनाव अधिकारियों को उन्होंने गलत पते देकर अपने वोटर ID कार्ड बनवाए हैं और उसी वोटर ID कार्ड के आधार पर वो चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन बड़ा सवाल चुनाव प्रक्रिया पर भी खड़ा होता है कि आखिर बिना वेरिफिकेशन किए, बिना वेरीफाई किए ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज किए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।